नमस्कार। चाइना ने बोला पाकिस्तान को कि हमारे लोगों के लिए, यानी कि चाइना के जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ एटमॉस्फेयर बनाया जाए। पहले प्रेशर था, उसकी वजह से अज़्म इस्तेकाम डिक्लेयर किया गया था। अभी तक तो अज़्म इस्तेकाम में कुछ हुआ नहीं। मतलब ऑपरेशन होता है तो पहले आर्मी को स्टार्ट किया जाता है, आर्मी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, दूर-दूर जगहों से बुलाया जाता है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट लगाई जाती है। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट लगाने के बाद लोकेशंस ढूँढी जाती हैं, यहाँ-यहाँ आतंकी हैं, और फिर उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन होता है। एक्शन भी एक लंबा होता है, उसमें भी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन अभी तक आर्मी आई ही नहीं, तो अज़्म इस्तेकाम कैसा होगा? और चाइना को बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तान ने अज़्म इस्तेकाम डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये कितना बेवकूफ बना पाएंगे? चाइना ने दोबारा बोला है, वैसे तो कई बार बोल चुका। ये चाइना की जो कॉल है वो कुछ इस तरीके की है कि आती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब, जो कि खुद चाइना में हैं और एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। इन्होंने 4 किताबें भी लिखी हैं जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है। जैन साहब, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। जैन साहब, ये चाइना को बार-बार पाकिस्तान को बोलने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? एक बार में मानता नहीं कि चाइना का ये चमचा। उसका रीज़न है रोहित भाई, वो आर्मी को बोल रहे हैं भैया कोई काम कर लो। वो कहते साहब काम कर तो रहे हैं, मटर छील तो रहे हैं, डायपर चेंज कर तो रहे हैं। तो आर्मी जो है वो तो सारा टाइम आपको पता है कि वो सिर्फ बिजनेस करने में लगी रहती है। उसको ये है कि पैसे कहाँ से बनने हैं। तो चाइना को भी पता लग गया कि इनकी निकम्मी आर्मी जो पैंटे उतारकर इंडियन आर्मी के सामने सलूट मार सकती है, वो क्या काम करेगी। इसीलिए चाइना लगा हुआ है कि किसी तरीके से बंदे के पुत्र बन जाए और मेरा जान छोड़ें। लेकिन चाइना फंस चुका है बुरी तरह से। शी जिनपिंग की कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आती है, आप देखा होगा वो कम बोलते हैं। लेकिन चाइना के मामले में उन्हें खुद आना पड़ा, खुद बोलना पड़ा कि भैया मेरे लोगों को तुम मारते जा रहे हो, मेरे प्रोजेक्ट्स को तुम रोकते जा रहे हो, मेरे पैसे मुझे वापस कर नहीं रहे हो, बिजली के प्लांट तुमने लगा दिए, उसका बिजली का बिल तुम भरते नहीं हो, तो तुम कर क्या रहे हो? कुछ काम कर लो। और ये भी बोल दिया उनको कि तुम्हारे ही प्रॉमिस की हुई थी मुझे कि तुम मेरे नेशनल्स की हिफाजत करोगे और तुम वही काम नहीं कर रहे हो। तो अगर तुमने ये काम नहीं किया तो अगले पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। और जैसे ही पैसों का मामला आता है, पाकिस्तानी उसी वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 11 लोग ऑलरेडी पाकिस्तान ने पकड़कर कि जी ये तो उग्रवादी थे, आपके लोगों के ऊपर ऑपरेशन करने वाले थे, आपके लोगों को मारने वाले थे, हमने उनको पकड़ लिया। ये ऑलरेडी बातें आनी शुरू हो गई हैं। 11 लोगों को पकड़ के उनको खुश कर दिया और चाइना ने भी बोल दिया वेरी गुड, कंटिन्यू दिस वंडरफुल वर्क। दूसरी बात, चाइना ने एक इंडिकेशन दिया है इनको। इंडिकेशन ये दिया है कि आपको अपनी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई भी केस नहीं लेके जाना। जिसके ऊपर शक होता है पकड़ो और ऊपर भेज दो, जैसे हम शिनजियांग में उगर मुसलमानों को भेजते हैं। यानी कि मुसलमान को ही मारने वाला है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि डॉलर लेकर ये अपने ही लोगों को मारने की तो पुरानी इनकी हिस्ट्री है। अफगानिस्तान के केस में भी इन्होंने यही काम किया था। कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी कर लेंगे। हाउ डज इट मैटर? राइट, आज भी कर लेंगे। हाउ डज इट मैटर? एक चीज और जैन साहब, अगर मैं ये पूछूं तो चाइना का, पाकिस्तान का ये रिश्ता, जो शहद से मीठी दोस्ती और समुद्र से गहरी दोस्ती, इस दोस्ती में दरार आ रही है तो टीटीपी की, बीएलए की, टीटीपी बीएलए को कंट्रोल करने के लिए दोहा में टॉक्स हुई, जहां पाकिस्तान पहुंचा भी, उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। ये टीटीपी बीएलए को, और एक तरफ टीटीपी बीएलए को सपोर्ट कौन कर रहा है? तालिबान। तो चाइना तालिबान से ही अच्छी दोस्ती करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वहां से मिनरल्स चाहिए। तो जो चाइनीज लोगों पर हमला कर रहा है उसी से दोस्ती भी अच्छी की जा रही। चाइना की पॉलिसी नहीं समझ में आती। चाइना को खुद नहीं समझ आ रहा कौन सी बंद और गद्दी वाली गली में फंस गया है जहां से बाहर निकल ही नहीं सकता। ये गंद के ढेर में ऐसा फंसा है कि अब चाइना को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पैसे वापस निकालूं कैसे। आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं एक, कि एक कंट्री है लाओस। लाओस आज की डेट में चाइना की कॉलोनी बन चुका है, पूरा गिरवी है, पैसे वापस नहीं कर पा रहा। और चाइना को यही चाहिए था पाकिस्तान के अंदर भी।
लेकिन पाकिस्तानियों ने भी ऐसा चूना लगाया है, ना पैसे दे रहे हैं, ना उसका कंट्रोल है, ना उसकी बात सुनते हैं। और चाइना को ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो करूं क्या इनका। चाइना ने बड़ी कोशिश करी तालिबान के साथ मिलकर कि तालिबान को समझाएं भैया मेरे वहां पे एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, तुसी वाट ना लगाओ। लेकिन अफगानिस्तान वाले, अभी अभी रिपोर्ट भी आई थी, कोई कंट्री है जिससे पैसे लेकर वो उग्रवादियों को मारते जा रहे हैं। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। किसी से, मुझे नहीं मालूम किससे लेते हैं, क्योंकि मेरी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर इतनी ज्यादा पकड़ नहीं है जितनी आपकी है। कोई सहारा करके थी और उन्होंने कोई रिपोर्ट दे दी, एक्स CIA थी, ऐसे ऐसे करके बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि भाई ये काम पाकिस्तान के अंदर अगर हो भी रहा है तो आप वो उग्रवादियों को मारिए, आप पाकिस्तानियों को मारिए, मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर और मेरे लोगों को आपने मारना नहीं है। यानी कि तालिबान का कहीं भी हाथ नहीं है रोहित भाई पाकिस्तान के अंदर चाइनीज को मारने में। ये पाकिस्तान के अपने ही लोग दुखी होकर, जहां पर वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स हैं अपने ही कंट्री में चाइनीज के सामने, इसलिए वहां पे उनको अटैक किया जा रहा है। कोई भी फायदा चाइनीज ने पाकिस्तान को नहीं होने दिया या पाकिस्तान के लोगों को मिलने नहीं दिया। पैसे बनाए किसने? आर्मी वालों ने और इनके हुक्मरानों ने। जो लोग हैं इनके, वो पहले भी भिखारी थे, अभी भी भिखारी हैं। और उनको प्रॉमिस ये किया गया था इस प्रोजेक्ट के बाद दूध की नहरें यहाँ पे बहनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब से सीपैक शुरू हुआ है, स्वाय खून की नदियों के और कुछ भी बहा नहीं है। इसलिए लोगों ने दुखी होकर चाइनीज को ही अटैक करना शुरू कर दिया। गो आउट चाइना के नारे लगने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। TTP, BLA ये बहाने हैं। एक्चुअल जो जिसको बोलते हैं कि जो तंग है वो आम पब्लिक है। इसलिए ये विद्रोह भी है और ये अटैक होते भी रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं है। और चाइना को भी मालूम है इस बात का। राइट, चाइना को भी मालूम है इस सबका। अच्छा, एक चीज और, अभी आज ही हमने देखा कि कल ही बन्नू में अटैक हुआ एक आर्मी कैंटोनमेंट पे, और पाकिस्तानी आर्मी देखती रह गई, सिर्फ हमले होते चले गए। ये सब कुछ सिखाया तो पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान पे ही हमले हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान सीरियस दिख रहा है चाइनीज को सिक्योरिटी देने में? ये पाकिस्तान की तरफ से सीरियसनेस भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अब इतने टाइम तक बोलने के बाद भी कोई अब तक तो सिक्योरिटी नहीं दिख रहा है कि दी गई है। रोहित भाई, पाकिस्तान कभी भी सीरियस नहीं था, ना अमेरिकन के साथ सीरियस था, ना अभी चाइना के साथ सीरियस है। वो सिर्फ बेवकूफ बना सकता है, और बेवकूफ बनाने में PhD है इस कम्युनिटी की। अब हुआ क्या है, चाइना को भी समझ आ गया कि भाई मेरे साथ होना कुछ भी नहीं है। उन्होंने थोड़ी सी सख्ती दिखानी शुरू कर दी, पैसे खींचकर। आपको मालूम है इनका जो टेम्पररी प्रधानमंत्री था, अभी एक और नया टेम्पररी प्रधानमंत्री है। ये दो प्रधानमंत्री चाइना में गए थे भीख मांगने के लिए। आर्मी चीफ भी गया था, उन्हें सिर्फ प्रोमिस देकर वापस भेज दिया कि बेटा ये ले लॉलीपॉप, अपने घर जा। कुछ भी दिया नहीं है। 100 से लेके $150 बिलियन के एग्रीमेंट्स साइन हो गए हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, लेकिन एक भी रुपया नहीं दिया गया। पाकिस्तान $7 बिलियन भीख मांग रहा है चाइना से आज की डेट में, सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए। चाइना ने बोल दिया पहले मेरे लोगों को सिक्योरिटी दो, उसके बाद मैं ये काम करूंगा। और पाकिस्तान ने क्या गेम खेला है कि आपके लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, उसी के पैसे दे दीजिए। यानी कि चाइनीज को सिक्योरिटी देनी है, उसके लिए भी पैसा वो चाइना से ही मांग रहे हैं। इसको बोलते हैं भारत। रोहित भाई, ये भारत ना आपके पास है ना मेरे पास है, ये पाकिस्तानियों के। और इतने गर्व से बोलते हैं कि हमारे पास जो ये पॉलिसी है हमारी है, ये आप लोग हमारी जो तरक्की है उससे जलते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी ये सिर्फ हमारे पास ही है और किसी के पास नहीं है। गर्व से बोलते हैं वो लोग। तो चाइना को समझ आ गया है कि मेरे पैसे गए, मेरे लोग भी गए, इसीलिए चाइनीज अब चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जाकर काम करना पसंद ही नहीं करते। मैं 2-3 कंपनीज के बारे में मैंने सुना है कि जिन्होंने अपने लोगों को वापस बुला लिया। अभी उनको अगर दुगनी तिगनी सैलरी भी दी जाती है तो भी वो पाकिस्तान में जाकर काम करना पसंद नहीं करते। और चाइना के अंदर पाकिस्तान के लिए एक जिसको बोलते हैं गुस्सा है कि कैसी कंट्री है, हमने पैसे दिए, प्रोजेक्ट्स करके दिए, आपकी कंट्री में तरक्की कर रहे हैं और आप हमारे ही लोगों को मारते जा रहे हैं। जो चाइना है, चाइना में एक चीज है, नेशनलिज्म बहुत ज्यादा हाई है। आपको मालूम है कम्युनिस्ट कंट्रीज में अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्यार होता है बहुत ज्यादा। उसका मैं उदाहरण देता हूं कि फिलीपींस के अंदर कुछ साल पहले
एक बोट ट्रेजेडी हो गई थी, उसके अंदर टूरिस्ट थे चाइना से जो मारे गए थे। वो दिन आज, और वो दिन से लेके आज तक 10 या 15 साल हो गए हैं। फिलीपींस के लिए टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया चाइना से, कि यहाँ पर हमारे लोग सेफ नहीं है, इन्होंने हमारे लोगों का ध्यान नहीं रखा। दे डू नॉट गो टू फिलीपींस। इतना नेशनलिज्म है, पूरी कंट्री तबाह कर दी टूरिज्म को लेकर। तो यही चीज अब पाकिस्तान के साथ भी है। दे हैव अ हेट्रेड फॉर दीज पीपल। और थोड़ी सी इनकी हरकतें भी पाकिस्तानियों की कुछ ज्यादा अच्छी होती नहीं है। चाइना में आते हैं, यहाँ पर भी लड़कियों को गजबे हिंद गजबे चाइना, वही तो जो इनका पागलपन है वो करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक हेट्रेड है कि ये बंदे के पुत्र कभी बन नहीं सकते। इनसे पीछे छुड़ाना ही एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी चाइना को। कुछ चाइनीज लोगों ने तो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रखी है, तो वो कैसे चलता है? हाँ, अब मैं बताता हूँ कि क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो गांव के एरिया है, ये समझना बड़ा जरूरी है कि जो गांव के लोग हैं वो अपने अपने गांव से निकल के शहरों में आ गए काम करने के लिए, नौकरियां करते हैं, पढ़ने लिखने आ गए। तो अभी जो गांव है, गांव में अगर किसी के पास खेत हैं, तो खेत वो खेती कर रहा है, लेकिन वहां पे लड़कियां ही नहीं है वहां पर शादी करने के लिए। तो जो चाइनीज लड़के जो गांव में रहते हैं, अब उन्हें शादी करनी है तो वो पाकिस्तान से खरीद कर लेकर आते हैं लड़कियों को। तो ये जो लड़कियां हैं ये वहां पर एज अ ब्राइड जाती हैं, साल 2 साल वो इनको रखते हैं, फिर हलाला करने के लिए कहीं और भेज देते हैं। तो ये वहां पर सर्कुलेशन चाइना में चलती जा रही है। ये सारी बिकी हुई लड़कियां हैं। चाइना पाकिस्तान ने अपनी ही लड़कियों को बेचना शुरू कर दिया है चाइनीज के पास, जो गांव में जाती हैं। बहुत दरिंदगी की तरह उन्हें उनसे डील किया जाता है चाइना के अंदर, क्योंकि वो पहली बात तो है कि एंटी मुस्लिम्स हैं कंप्लीटली, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। और वो इन्हें जस्ट लाइक एक थिंग की तरह, नॉट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, उनको ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद दोबारा से हर एक साल 2 साल के बाद वो नई वाइफ को खरीदने चले जाते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान है, पैसे कहीं से मिल जाए। अभी तो पता लगा कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी हद तक वो गिर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने हनी ट्रैप के ऊपर भी वीडियो बनाया था कि कैसे अपनी लड़कियों को ये यूज करते हैं पाकिस्तानी है हनी ट्रैप करने के लिए हिंदुस्तान के लड़कों को। वही काम यहाँ पर भी है। चाइनीज को ये फंसा रहे हैं, अपनी लड़कियों बेचते हैं, वहां से डॉलर ले लेते हैं, अपनी लड़कियों को बेचकर ये डॉलर ले रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए। ये तो हालत है इनकी। क्या चाइनीज गांव के लड़कों के पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान तक पहुंच जाए, वहां शादी करें, वहां पे भी पेमेंट करें, फिर शादी करके वापस ले? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी क्या है, पाकिस्तान के अंदर हर चीज के लिए एजेंट रखे हुए हैं। तो एजेंट्स हैं जो लड़कियों को यहां से चाइना भेजते हैं। चाइनीज कभी भी आकर वहां पर लड़कियों से शादी करने नहीं आते या खरीदने नहीं आते हैं। पाकिस्तान ने एजेंट रखे हैं जो अपनी लड़कियों को फसला फुसलू के उनको चाइना भेज देते हैं, और यहाँ पर आकर फिर उसके बाद जो होता है आपको मालूम ही है। अभी नया एक किस्सा शुरू हो गया चाइना में कि पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो इतनी ज्यादा गवार होती हैं कि अब उन्होंने बांग्लादेश की तरफ रुख कर लिया है। बांग्लादेश की लड़कियां भी बिकनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि बांग्लादेश की भी इकोनॉमी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से लड़कियां वहां पे खरीदी जाती हैं, एजेंट्स रखे हुए हैं, और ये सारे काम एजेंट्स के थ्रू होता है। ओके, ये सारे काम एजेंट्स के थ्रू होते हैं। तो ये तो एक बड़ी एक्यूट क्राइसिस है कि ऐसे वहां पर लड़कियां चली जाती हैं और उनके साथ इतना मिसबिहेवियर होता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट? पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज ओनली कंसर्न विद मनी। पैसे आ रहे हैं कंट्री के अंदर, उन्हें किसी और चीज से मतलब नहीं है। रोहित भाई, जो अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों को पकड़ पकड़ कर ये दिखाकर ये तालिबानी है, उन्हें 20 साल मारती रहती है, और उन लोगों की लाशों के ऊपर ये कंटेनरों में डॉलर लेते रहे अमेरिका से, उससे अब और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तालिबान वालों को इन्होंने नहीं मारा, अपने ही लोगों को पकड़ पकड़ के मार दिया। जो वहां पर मिसिंग लोगों की जो लिस्ट है वो ऐसे ही बड़ी बड़ी किताबों की लिस्ट नहीं बनी है। वो लोगों को पकड़ा गया है, मारा गया है, और अमेरिका को 20 साल बेवकूफ बनाया है डॉलर के लिए। वही काम दोबारा से अब इन्होंने लड़कियों को बेच बेच कर अपनी कंट्री को चलाने के लिए ये काम करना शुरू कर दिया। चाइना ये सारी लड़कियां जा रही हैं, इनके रिलेटिव्स भी, चाइना के पाकिस्तान के लोग भी, क्या चाइना से सिक्योरिटी थ्रेट नहीं मानता? चाइना से सिक्योरिटी थ्रेट कौन मानेगा? पाकिस्तानियों को सिर्फ पैसे से मतलब है, उनकी गवर्नमेंट हो या लोग हो। आपको याद होगा हमने कई बार वीडियोस देखी हैं कि जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं
कई बार दुबई जाती हैं 1 महीना घूमने के लिए और वहां पर भीख मांगती हैं। वो कहते हैं इतना ज्यादा वहां पर पैसे भीख में मिल जाते हैं, क्योंकि हमें रोने की और एक्टिंग करने की बड़ी पुरानी हमारी आदत है। 1400 सालों से हम एक्टिंग ही करते आ रहे हैं। तो ये वहां पर जाकर भीख मांगते हैं, भीख मांगने के बाद पैसे मिल जाते हैं, उससे ये हॉलिडेज कमाकर पूरी करके ये वापस आ जाते हैं। यानी कि आपने कभी भी हिंदुस्तानियों को ऐसा बोलते हुए कभी सुना नहीं होगा कि हम हॉलिडे के लिए बाहर गए, वहां पे भीख मांगी और वापस आ गए। ये काम सिर्फ पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी थ्रेट ना इनको कुछ लगता है, ना ही इनको किसी चीज से मतलब है। इन्हें पता है कि चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा नहीं, और चाइना को मालूम है कि जो लड़कियां हैं ये आएंगी यहाँ पर, अगर कोई मिसबिहेव करेंगी तो किडनी निकाल लेंगे। बड़ा ही सिंपल सिस्टम है चाइना के अंदर तो। राइट, ये सिचुएशन है। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की कब तक सिक्योरिटी दे पाएगा चाइनीज लोगों को पाकिस्तान में? ये कभी भी देगा नहीं। पाकिस्तान राइट। पैसे मांगेगा और पैसे मांगकर ही कोई काम करने की प्रॉमिस कर सकता है, देगा कुछ भी नहीं। इन्होंने आज तक अपने कंट्री में अपने लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी, ये बाकियों को क्या देगा। चाइना को समझ आ गई है कि ये कुछ भी करने वाले नहीं है, लेकिन चाइना की मजबूरी है पाकिस्तान को पाल के रखना। वो है कि भारत की राइज को अगर कोई रोक सकता है तो चाइना चाहता है कि भारत की तरक्की को रोका जाए। रोकने के लिए पाकिस्तान का यूज करता है वो, और वो करता भी रहेगा। तो पाकिस्तान की जो यूसेज है वो सिर्फ भारत की तरक्की को रोकने के लिए है। आपने पूरे दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, वो हमेशा ये सोचती हैं कि अपनी तरक्की कैसे की जाए। पाकिस्तान एक ऐसा जानवर है जो ना अपने तरक्की के बारे में सोचता है, वो ये सोचता है कि भारत की तरक्की को कैसे रोका जाए, और इसी चीज को चाइना यूज करता है, इसलिए उसको पाल के भी रखा हुआ है। राइट, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर सुमित जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाइना पाकिस्तान की इस कॉन्फ़िगरेशन पे हम पूरी नजर रखेंगे। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।